हाय गाइस, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब। सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार और हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के में एक विधानसभा पड़ती है गोला गोकरनाथ। इसकी जस्ट में सटा हुआ एक ग्राम सभा है जिसको पटवारी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ की जो राजा साहब हुए मुजफ्फर अली, तो उन्हीं की जो ये पैतृक हवेली है। हवेली ही बोला जाए, क्योंकि ये मुग़ल कालीन तो नहीं कहा जाएगा। हाँ, मुग़ल कालीन जो बिल्डिंगें होती थी उसी के अकॉर्डिंग ये इमारत बनी है। तो आज इसके बारे में कुछ गाइस आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। एक्चुअली ये राजा साहब थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जब अधीन हमारा इंडिया था, तो उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी सारे गवर्नर लोग आया करते थे। तो उसी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये इसका फ्रंट का गेट है, जो मुख्य द्वार है वो है। और आइए हम इसी मुख्य द्वार से अंदर एंट्री करते हुए चलते हैं। प्रवेश करते हैं मित्रों इस राजा साहब की जो ये मुख्य द्वार है, उसके माध्यम से हम अंदर एंट्री करते हुए और जा रहे हैं। और कृपया गाइस लोग यहाँ पे देखिए, काफ़ी प्राचीन ये पेड़ है। इनका समथिंग ये 100 साल पहले के लगे हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी मोटे पेड़ हैं। और हम गाइस आपको दिखाना चाहेंगे करंट टाइम में, जैसे मर्सिडीज़ हुआ, ऑडी हुआ और तरह तरह की मर्सिडीज़ गाड़ियाँ 4 व्हीलर में आती हैं। दिखाना चाहेंगे ये ओल्ड मॉडल गाड़ियाँ जो कि राजा साहब की हैं। वो संभवतः इन्हीं गाड़ियों से जो भी अपना यात्रा था या कहीं आना जाना था, वो शायद इन्हीं गाड़ियों से किया करते थे। और ये गाड़ी आप देखिए गाइस लोगों, ये संभवतः उस समय किसी मर्सिडीज से कम नहीं रही होगी। DBC S222 इस गाड़ी का नंबर है। कृपया हम चारों तरफ से दिखाते हैं गाइस इस गाड़ी को। और ये काफ़ी ओल्ड मॉडल गाड़ी है ये। और एक ये जिसको संभवतः मेटाडोर के नाम से गांव में जाना जाता था। तो ये काफ़ी ओल्ड मॉडल गाड़ियां हैं मित्रों। ये राजसी समय की गाड़ियां हैं। अब तो फ़िलहाल इन गाड़ियों का कहीं नामो निशान भी नहीं है। और मित्रों, हम आगे आपको ले चलते हैं। जैसे आपको जो बैठने का मुख्य स्थान था, कृपया वो वहाँ पे, और इधर हम आपको दिखाते हैं। करंट टाइम में मित्रों जो सिटीज़ वगैरह या बड़े बड़े जो चौराहे वगैरह होते हैं, यहाँ पे फव्वारा टाइप का लगा होता है। ये संभवतः ये राजा महाराजाओं के समय का ये वैसा ही कुछ है। आप लोग कमेंट करके बताना क्या है, मेरे को तो नहीं कन्फर्म। और मित्रों, मैं एक ये बिल्डिंग दिखाना चाहूँगा आपको। उस समय क्या होता था कि जब छोटे छोटे स्टेटों से एक कर के रूप में पैसा जमा होता था, तो पैसा जमा करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में गवर्नर लोग हुआ करते थे, वो सब लोग आके इस बिल्डिंग में रुका करते थे। ऐसा यहाँ के जो मिलने वाले हैं हमारे बंधुजन लोग, उन्होंने बताया है। और कृपया इस बिल्डिंग के अंदर का कुछ परिदृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो भी झूमर वगैरह है मित्रों। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, और मित्रों ये काफ़ी पुरानी पेड़ वगैरह, और ये यहाँ की लोकेशन, और ये यहाँ का परिदृश्य है। मित्रों, कृपया कमेंट करके बताना जो ये प्राचीन कालीन बिल्डिंगें हैं, इनका परिदृश्य जो है वो आपको कैसा प्रतीत हो रहा है, और क्या यहाँ की लोकेशन है। और जो भी आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे हमको, तो उसे विचार करते हुए जो भी मिस्टेक हो रही हैं उनको हम हर प्रकार से सही करने का प्रयास करेंगे। ये अब मित्रों, मैं आपको एक दिखाता हूँ जो शाही सवारी उस समय हुआ करती थी, जो राजा और महाराजा लोग उस समय यूज करते थे। जब अपने वो सल्तनत, अपनी राज्य, अपने स्टेट में टहलने के लिए जाया करते थे, प्रजा के कुशल मंगल को जानने के लिए। तो उस समय एक्चुअली ये
तांगा जैसे इसको बोलते थे, बग्घी के रूप में ये हुआ करती थी, उसी का ये टूटा हुआ शायद ये फर्नीचर बचा है। और इसका जो फ्रंट भाग होता था मित्रों, ये जैसे ये लगा हुआ है, ऐसे ही एक जैसे ये लगा है, इसी के फ्रंट में एक बैक इस जस्ट साइड में एक और लगा होता था, और इसी में संभवतः बैल और या घोड़ा वगैरह इसके अंदर करके और उसके इसका सारा लोड लेके रख के उसको खींचता था। उसी पे ये सब राजा लोग बैठ के अपनी प्रजा के कुशल क्षेम को जानने के लिए निकलते थे। संभवतः इन सभी चीज़ों का अब तो विलुप्त तो ये सभी चीज़ें हो गई हैं, अब इन चीज़ों का संभवतः दौर भी नहीं रहा। तो गाइस कमेंट करके बताना, ये आने वाली पीढ़ियां तो संभवतः इस चीज़ को नहीं जान पाएंगी, हाँ लेकिन हम लोग तो इन चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि हमने इस दौर की लाइफ जी है। अभी 20-25 साल पहले ही पीछे हम गाँव में इन चीज़ों पे बैठ के घूमा करते थे, बैल उसमें बैलों की जोड़ी ऐड की जाती थी आगे। और मित्रों अब मैं आया हूँ जो गवर्नर बंद हुआ करते थे, इनके बैठने का स्थान हुआ करता, उसके बैक साइड में आए हैं। और अब मैं दिखाना चाहूँगा मित्रों आपको उस समय की जो चेयर होती थी, जो आज सोफ़े के रूप में बदल चुकी हैं, वो ऐसी हुआ करती थी। इस पे ये आज के समय में सोफ़ा इसको नाम दे दिया गया है, लेकिन जो प्राचीन समय में हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके समय में ये ऐसे सोफ़ा हुआ करते थे। और एक सोफ़ा ये हमारे जस्ट में भी इधर है। और मित्रों अभी ये भी एक पुरानी काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है, जो काफ़ी प्राचीन है। ऐसा इसको देख के लग रहा है कि यहाँ किसी राजा महाराजा की बिल्डिंग रही होगी। और ये इधर का एक बिल्डिंग है मित्रों, इसमें भी सेम वैसी ही कंडीशन है, जो उसका परिदृश्य दिखाई दे रहा है और संभवतः ऐसा ही लग रहा है कि ये समस्त बिल्डिंगें जो भी कुछ हैं किसी राजा महाराजा की सल्तनत रही होंगी। और वो बिल्कुल सत्य ही है। ये राजा मुजफ्फर अली की हम कोठी जिसको बोलते हैं या गढ़ी बोलते हैं, उसमें आए हुए हैं। और ये ऊपर जाने के लिए एक बैक साइड से जीना टाइप का बना हुआ है, एक बिल्डिंग है उसका। और मित्रों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो राजा साहब की हम आए हैं, ये एक दूसरा गेट है। इस गेट के अंदर क्या होता था, ये राजा लोग जो होते थे और उनके जो पारिवारिक सदस्य होते थे, उनके बगीचे का ये परिदृश्य है। इसको मैं दिखाना चाहूँगा मित्रों। यहाँ पे जो राजा और जो उनकी पत्नियाँ हुआ करती थी या परिवार के जो सदस्य हुआ करते थे, वो यहाँ पे बगीचे में टहलने आया करते थे। ये बगीचे टाइप का ही परिदृश्य है मित्रों, मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये सारे गुलाब के पेड़ वगैरह हैं। और एक ये भी बिल्डिंग में दिखाना चाहूँगा मित्रों। यहाँ पे संभवतः जब सल्तनत का कोई फैसला वगैरह होता था प्रजा संबंधी, तो संभवतः ये कोर्ट टाइप का परिदृश्य है। इसमें कोर्ट लगता था और इसी में जो प्रजा के डिसीजन या फैसले होते थे वो हुआ करते थे, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है मेरे को। और मित्रों ये एक फव्वारा टाइप का ये भी है। आज के समय में तो संभवतः इसको फव्वारा ही कहा जाएगा, लेकिन आप सब लोग कमेंट करके बताना ये क्या है। और मित्रों मैं और कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो मुग़ल कालीन जो उस समय की चेयर वगैरह हुआ करती थी राजा महाराजा लोगों की, ये चेयर हो गई। और ये जैसे सोफ़े टाइप के हो गए, जिस पे आज के समय में जिसको हम टेबल के नाम से जानते हैं। तो ये सब कुछ है। और मित्रों इसी के साथ में इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोजअप करते हैं। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार और हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉग कैसा क्या लगा, जो मुग़ल कालीन यहाँ की इमारतें हमने आपको दिखाई, और जो यहाँ के राजा साहब कोटवारा ये स्टेट पड़ता था, यहाँ के राजा साहब हुए, जो उनका हवेली या जो भी उनका ये बिल्डिंग है, ये समथिंग 100 एकड़ में फैली हुई है। और इसके चारों तरफ एक वॉल बनी हुई है, जिसको बाउंड्री के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मित्रों बस इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोजअप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा
प्यार है आपको। लव यू गाइस।